तो बिहार को जीतने की सारी कोशिशें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही हैं। मोदी ने नीतीश को लाडला बताकर एक तरीके से उन पर और उनके समर्थकों पर इस बात को मानने का दबाव बढ़ा दिया है कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। अपने शब्दों के जरिए मोदी ने विपक्ष की उस कूटनीति को कुंद करने की कोशिश की जिसके जरिए नीतीश को एनडीए से तोड़ने की लगातार कवायद चल रही है। 1 जनवरी को लालू यादव ने नीतीश कुमार पर डोरे डाले थे, साथ आने के लिए दरवाजा खोलने की बात कही थी। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। तब से लेकर आज तक 55 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बिहार की सियासत में सवाल बना हुआ है कि क्या नीतीश चुनावी साल में फिर से पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे? लालू की पार्टी के विधायक का ये बयान महज 4 दिन पुराना है। 20 फरवरी को भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दिया था और विपक्ष के इन्हीं बयानों की वजह से अटकलों का बाजार गर्म रहता है। सवाल ये कि क्या वाकई में नीतीश के मन में कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इसकी वजह क्या है? असल में जेडीयू चाहती है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़े और जब नतीजे पक्ष में आए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को इसमें अभी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जेडीयू बीजेपी नेतृत्व से इस भरोसे की मुहर चाहती है। सूत्रों की माने तो अंदर खाने की खबर ये है कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की पूरी संभावना बनी हुई है। जेडीयू के नेता 2020 के फॉर्मूले पर सीट बंटवारे की डिमांड रख सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर छोटे सहयोगी दलों के लिए संकट की स्थिति बन सकती है। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी उसमें शामिल नहीं हुए। गैर हाजिर रहने का अलग अलग तर्क दिया गया, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले मान रहे हैं कि सीटों को लेकर ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है। 2020 में चिराग एनडीए से अलग होकर लड़े थे। लोकसभा के हिसाब से देखें तो जेडीयू को 74, बीजेपी को 68, एलजेपी को 29, हमको 6 सीटों पर बढ़त मिली थी। मतलब ये कि 243 में से 177 सीटों पर एनडीए आगे था। लेकिन लोकसभा वाला एनडीए विधानसभा में टूटा तो फिर सत्ता में आना मुश्किल हो सकता है। महागठबंधन की राह आसान होगी। आरजेडी को इस गणित का अंदाजा है, लिहाजा पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। नीतीश भी चेक एंड बैलेंस की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में चर्चा वैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी गर्म है। इस पूरे मुद्दे पर नीतीश मौन है। हालांकि सहयोगी निशांत की सियासत में एंट्री का रास्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि परिवारवाद की खिलाफत करने वाले क्या नीतीश बेटे के लिए हामी भर देंगे? बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। 22 फरवरी को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई। पिछले कई हफ्तों से इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी निशांत के राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं। अब तो पार्टी के नेता कहने लगे हैं कि निशांत पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। निशांत जी को राजनीति में आना नहीं आना ये नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। नीतीश कुमार जी के बगैर इजाजत का यह काम संभव नहीं है। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा नेता खुलेआम निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जिस परिवारवाद की राजनीति का नीतीश विरोध कर रहे हैं, वो वाकई में अपने बेटे को राजनीति में लाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? देखिए, निशांत जी युवा हैं, वो राजनीति में आ रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन वो अपने पिता के कदमों पर चल करके बैकफुट पर राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट से खेलने का काम करेंगे? उनको बताना चाहिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं, एमएलसी बन करके, वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे निशांत जी या फिर बैकफुट से बैकडोर से जाएंगे राज्यसभा या एमएलसी बनेंगे?
सवाल नीतीश की चुप्पी को लेकर भी है, जो बेटे की कथित सियासी लॉन्चिंग को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू आज तक क्या स्टैंड लिए रहे हैं भाई? वो किस चीज पर बराबर बोलते हैं? परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। ये तो नीतीश बाबू को मुंह से आना चाहिए ना, निर्णय लेना नीतीश बाबू। तो आज तक नीतीश बाबू क्या स्टैंड लेते रहे? तो पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें ना इस पर। समझने वाली बात ये कि बिहार की राजनीति में दर्जनों नेता पुत्र अभी सियासत में सक्रिय हैं। यहाँ तक कि आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू राबड़ी के उत्तराधिकारी तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागवत झा आजाद के उत्तराधिकारी सांसद कीर्ति आजाद, जगन्नाथ मिश्रा के वारिस मंत्री नीतीश मिश्रा। ये तो वो लोग हैं जो अभी पूरी तरह से सियासत में सक्रिय हैं। सवाल तो ये कि क्या इस लिस्ट में नीतीश अपना नाम भी देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार की सियासत की दो बड़ी पूंजी मानी जाती है। पहला, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, दूसरा परिवारवाद से दूरी। यही वजह है कि जहां बिहार के दर्जनों नेताओं ने राजनीति में अपने परिवार को उतारा, नीतीश कुमार ने इससे घर परिवार को दूर ही रखा। लेकिन इस सियासी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश के आशीर्वाद से ही बिहार में परिवारवाद की राजनीति की डिमांड हाई है। दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नीतीश के साथ जुड़े हैं और उनके परिवार वाले उनकी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने निशांत की वजह से परिवारवाद पर होने वाले संभावित हमलों की स्क्रिप्ट अभी से तैयार कर ली है। निशांत जिस तरह के पर्सनालिटी हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद को ग्रूम किया है, नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को राजनीति के लिए ग्रूम ही नहीं किया है। जिस तरीके से पटना में सियासी तैयारी हो रही है, उसे देखकर लगने लगा है कि देर सवेर निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। और इसके संकेत आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो निशांत कैमरे पर आकर सियासी बात नहीं करते थे, वो अब खुलकर पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की है कि निशांत राजनीति में आते हैं तो उसी हरनौत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से नीतीश ने सियासी डेब्यू किया था। वैसे पोस्टरबाजी के जरिए उनका विरोध भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि तस्वीरों और बयानों ने पॉलिटिकल गॉसिप को जन्म दिया है। चलिए, ये तो बात हो गई बिहार की सियासत की। अक्टूबर नवंबर में होंगे विधानसभा के चुनाव। हर एक खबर एबीपी न्यूज पर लगातार आप देखते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।